रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र जय सिंधु रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र सिंधु रघुवीरा 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 रघुरामा 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 रघुनाथा 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 रघुबंधो दया सिंधु रघुबंधो दया सिंधु रघुबंधो दया सिंधु रघुबंधो रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र रघुवीरा रघुरामा रघुनाथा रघुबंधो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
की शाम की कक्षा में सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज इसे तो अध्याय फोल्ड करना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें पहले। तो फर्स्ट अध्याय में जैसे लोग प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहली बात है गीता जो है, ये गीता कहाँ पे बोला गया तो बता सकते हैं? कब बोला गया था? ये मतलब किस स्थिति में बोला गया? मतलब ये स्थिति वो है कि जबकि दो दल आमने सामने खड़े युद्ध करने की, और वहां पे भगवान कृष्ण क्या हो रहा है, भगवत गीता बोल रहे हैं अर्जुन। ये स्थिति है। और हम लोगों की स्थिति क्या है कि हम लोग मतलब जनरल लाइफ को जी रहे हैं, फिर भी भगवत गीता पढ़ नहीं पाते। और वहाँ पे युद्ध की स्थिति है, दोनों तरफ में सेना का वीर खड़ा है, मतलब दोनों तरफ युद्ध पूरा तोप घोड़ा वालू सब रखा हुआ है। और उस केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे भगवत गीता बोला जा रहा है। तो आज का जैसे सबको बोला था भगवत गीता पढ़िए, कहते हैं समय नहीं, तो क्या उससे बुरा समय किसी के पास नहीं हो सकता है। युद्ध की स्थिति है और उस स्थिति में भगवत गीता बोला जा रहा है और वहाँ पे सुन रहे हैं। तो ये स्थिति है, उस स्थिति में भगवत गीता को बोला गया। तो हम लोगों को तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है। तो इसको पढ़ने में भी हम लोग को दिक्कत आती है, हम पढ़ नहीं पाते, ये भगवान थोड़ा टाइम निकाल। और वहाँ पे अर्जुन की ये स्थिति होते हुए भी वो भगवत गीता को सुन रहे हैं, भगवान की भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहिए गीता में कितने श्लोक होते हैं, किसी को पता है? नए डेवोटी जो है वो थोड़ा पहले बोलना चाहिए, तो पुराने डेवोटी बाद में पूछ लेंगे। भगवत गीता में अच्छा नए डेवोटी आज कौन कौन आए जो पहली बार है? दो डेवोटी। तो इनके लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नए डेवोटी पहले भी आप हैंड रेज करना चाहे कर सकते हैं, बाकी पुराने डेवोटी को बहुत कुछ पता होगा। तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हैंड रेज करके बोलते हैं। हाँ भी बताइए। और कितने अध्याय हैं? 18। तो सबसे पहले जो है मतलब सबसे फर्स्ट जो मतलब एक्सरसाइज अध्याय है उसमें क्या हुआ है, कोई बता सकते हैं उसका सार? फर्स्ट अध्याय में क्या सब हुआ है? क्योंकि वो फोर्थ अध्याय करेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते पहले, क्योंकि वहाँ पे तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा क्या क्या हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, ताकि सब कुछ समझ में आए क्या हुआ है। तो फर्स्ट अध्याय में क्या क्या हुआ है कोई बता सकता है कि मेन पॉइंट जो है? संजय से पूछ रहे हैं जी, तो युद्ध का वर्णन करो। क्या पूछ रहे हैं मुझसे? युद्ध का दृश्य दिखाओ, युद्ध का दृश्य, कैसे हो रहा है? युद्ध का दृश्य दिखाने बोल रहे। फर्स्ट अध्याय में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र ये बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयता युद्ध माम का पांडवा सेवा किम कुर्वत संजय। मतलब कि धर्म क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इधर लोग कुरुक्षेत्र यात्रा भी गए थे। कौन कौन डेवोटी गए थे कुरुक्षेत्र यात्रा में? तो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। क्यों धर्म क्षेत्र उनको बोला गया, कोई बता सकते हैं? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ के धर्म की जीत, धर्म की लड़ाई। ठीक है, मेन बात क्या है ना उसमें कि वहाँ पे भगवान कृष्ण जो आए थे धर्म की खेती करने आए,
वहाँ पे क्या था कि जैसे कि कोई खेती स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, पहले खेत को जोता जाता है, प्लाव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ वो उससे क्या फायदा होता है, जो वहाँ पे मतलब अनुवांछित प्लांट होता है वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भगवान चूंकि धर्म की खेती करने आए थे, उससे पहले क्या करना था, वहाँ फील्ड को जोतना था, उसमें से जो अवांछित पौधे थे उसको निकालना था। वो अवांछित पौधा कौन सा है बता सकते हैं? उसमें अवांछित पौधे कौन कौन है? हाँ जी बताइए। सैनिक लोग हैं जो अधर्म में जो जी सैनिक पे नहीं, पहले मैन में जो ध्यान के बाद उसमें से कौन अवांछित है? दुर्योधन, वेरी गुड। और कोई दूसरा बता सकते हैं? करण ऐसे करण तो अवांछित नहीं था, वो फिर भी मतलब कि अधर्म के तरफ था इसलिए था, बाकी उतना ज्यादा नहीं था। जयद्रथ बिल्कुल सही है। शकुनी मामा शकुनी मामा, ये सब बिल्कुल अवांछित पौधे हैं। तो इस सब को निकालने के लिए वो क्या किए थे, धर्म की खेती उनको करना था, क्योंकि वो वैसा खेती करना था इसमें सिर्फ जो धर्म का रक्षा करने वाले वही जिंदा, बाकी सब चले। तो अब वहाँ पे जैसे हम एक क्वेश्चन पूछे थे सर पूछ रहे कि प्रभु जी वो मतलब भीष्म पितामह जो थे वो तो धर्म के प्रति थे, भगवान के भक्त भी थे, वो युद्ध क्यों नहीं, वो तो चाहते युद्ध रोक सकते थे, सिर्फ अपने एक वचन को तोड़ते और युद्ध रुक जाता, कोई युद्ध करने वाला भी होता है। तो प्रभु बताया कि चूंकि वहाँ पे धर्म की खेती करना, उसमें जो उनके भक्त थे, उनके पार्षद थे, उनको हेल्प कर, यदि भीष्म पितामह चाहते युद्ध रुक जाता फिर क्या होता, दुर्योधन खत्म नहीं होता, कोई खत्म नहीं होता, फिर पाप रह ही जाता ना, फिर पूर्ण रूप में धर्म की खेती नहीं हो पाती। इसलिए जितने भी थे वहाँ पे कर्ण जो थे वो तो अच्छे थे, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे, इसलिए उनको भी जाना था, क्योंकि वो अच्छे थे। तो ये बात है तो वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र क्या है, वो सबसे बड़ा वंचित पौधा है, उसके मन में इतना ज्यादा मतलब लालसा है अपने राज को भोगने का, कि उसे वो ये गद्दी पे बैठ नहीं पाया था, उसके मन में कलमश रह गया, वो अपने पुत्र के द्वारा क्या चाहता था, उसको भोगना चाहता था। जैसे होता है कोई काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्या कहते हैं पुत्र को, चलो तुम ये करो, हम नहीं कर पाए तुम ये करो, ताकि इस चीज का लाभ हमको उससे वो जो करेगा उससे इंद्रिय सुख मिलेगा, मेरा बेटा ये कर रहा है तो उससे मुझको इंद्रिय सुख मिलेगा। तो धृतराष्ट्र यहाँ वही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो सोचता था दुर्योधन राजा बन जाए तो हम राजा बन गए, उसके बाद जितना पाप करना चाहिए, जो जिसका साथ देना पड़े वो देने को तैयार। तो बहुत राजा अवांछित पौधा दुर्योधन खुद था, ये सॉरी धृतराष्ट्र था। तो वही क्या हो रहा है, पारिस को पूछ रहा है किससे, संजय से, उसके मन में उत्सुकता हो रही। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, आज हम तो अधर्म के पक्ष में, हमारी विजय तो हो नहीं सकती है, तो लालायित है जानने के युद्ध में हो क्या है, जैसे कि कोई चीज रिजल्ट जाने के उत्सुक होते हैं, रिजल्ट क्या होगा क्या होगा, लगता है गलत है, ऐसा हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर जाने उत्सुक होते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। तो वही वहाँ पे धृतराष्ट्र में हो रहा है कि हो क्या रहा है, कल को बताओ अभी क्या होगा। तो क्या बोलते हैं संजय, वहाँ पे आंसर क्या देते हैं, कोई बता सकते हैं? शॉर्ट में चलना है, थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसके बाद जानना है, तो फिर हम लोग 4th अध्याय पे आएंगे, 4th चैप्टर, क्योंकि 4th चैप्टर से पहले कर्मयोग है, उसको जानना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? पहले अध्याय का नाम क्या है? सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वहाँ पे सैन्य निरीक्षण हो रहा है। तो सैन्य निरीक्षण में क्या सब होगा, जब जाएगा देखेगा कि कौन कौन उधर से युद्ध लड़ने वाला है, कौन उधर से लड़ने वाला है। जब संजय से पूछा गया, संजय क्या बोले कि अभी जो है आपका पुत्र दुर्योधन वो क्या हो रहा है कि देख के सभी सेना को देख के किसके पास गया, द्रोणाचार्य के पास। बोले द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है, तो फिर वो बताता है द्रोणाचार्य को जो है ना, वो बोल रहे हैं कि उधर जो है जो मतलब उधर का सेनापति जो है कौन है, कौन था सेनापति, कौन था? धृष्टद्युम्न उधर का सेनापति, वो कौन था पता है, वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य, राजा पार्थ, तो वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। वही वो बोल रहे थे गुरु को, द्रोणाचार्य को, कि जिसको आपने पढ़ाया है ना वही आपके खिलाफ जो है सेना को तैयार किया, देखिए कैसा सेना तैयार किया, और उधर कितने कितने योद्धा है, सबके बारे में नाम बता। फिर वो सोचता है कि कहीं उनका मनोबल ना टूट जाए, वो मनोबल को बढ़ाने के, गुरु के मनोबल को ना टूट जाए, हमारी तरफ से कोई सेना नहीं है, तब तो वैसे बोल रहे हैं। एक्चुअली उसके अंदर डर समा गया, उसी हिसाब से बोल रहा था। फिर उसके लग रहा है यदि वैसा बोलेंगे हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। फिर वो क्या कहता है, आप चिंता नहीं कीजिए, हमारे तरफ भी है योद्धा। कौन है हमारी तरफ? सबसे बड़े कौन योद्धा है? भीष्म पितामह, जो अकेले युद्ध को मोड़ सकते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, हम सब मिलकर भीष्म पितामह का साथ देंगे, उसी से हमारा काम हो जाए।
ये मतलब उनको समझा रहे कि आप चिंता नहीं कीजिए, हमारी तरफ भी बहुत सारे योद्धा ऐसे हैं, और भी बहुत का नाम लिए, कौन कौन और विकर्ण, कौन कौन सा बहुत सारा योद्धा था। हाँ, बहुत सारे योद्धा थे जिसके कर्म थे, तो सब यार बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे योद्धा हमारी तरफ भी है, तो चिंता की बात नहीं है, हम लोग मतलब युद्ध को जीतेंगे। तब क्या होता है वहाँ पे, भीष्म पितामह अपना शंख शेर की गर्जना की तरह शंख बजाते हैं, सब अपना अपना शंख बजाते हैं। पहले भीष्म बजाते हैं, फिर उधर से क्या होता है भीम बजाते हैं और अर्जुन बजाते हैं, सारे शंख अपना अपना बजा रहे हैं, युद्ध का घोष हो रहा है, अब युद्ध होगा स्टार्ट। तो पहले अध्याय में यही हुआ। और इसके बाद अब क्या हो रहा है, अर्जुन कह रहे हैं किनको, कि भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलो। वहां का नाम क्या था जहाँ पे ले गए थे, उस जगह का क्या नाम था जहाँ पे ले गए उनको रथ को, ज्योतिषर, जहाँ हम लोग अभी गए थे। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र यात्रा में गए थे, ज्योतिषर जगह, जहाँ पे क्या हुआ था भगवत गीता का, जहाँ एक वृक्ष के नीचे जो सर पे पूरे लेक्चर किए थे, फिर कीर्तन, वही जगह था ज्योतिषर, जहाँ पे क्या हुआ था भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके गए और वहीं पे गीता का उपदेश देना शुरू। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे जब ले गए, तो जब वो देखते हैं अर्जुन सारे योद्धा उधर, कौन है उधर, सारे ताता चाचा जो भी था, दादा मतलब मामू, सारे उनके योद्धा थे, सब अपने अपने ही थे, गुरु थे, भीष्म पितामह थे। तो सबको देख के क्या हुआ उनके मन में, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन अर्जुन के दिमाग में आते हैं। वो क्या क्या 5 क्वेश्चन भी बता सकते हैं एक एक करके, क्या है पहला क्वेश्चन? ये तो बाद में है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले उसके दिमाग में क्या है? हाँ, दया भाव नहीं, सबसे पहले ये आता है कि ये हमारे अपने हैं, सगे संबंधी है, इनको हम कैसे मारें और इनको मार के हम कैसे राज का सुख भोग कर सकते, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो हमको राजनीति का क्या हमको आनंद आएगा। जो हम लोग के यदि हम लोग को आनंद क्यों मिलता है, यदि हम लोग परिवार में अकेले रहे तो क्या कोई आनंद है? ना खाने का आनंद है, ना किसी चीज का आनंद नहीं है। जब परिवार होता है साथ में तभी आनंद भी आता है। यदि किसी आदमी को 3 BHK में अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो वही वहां पे बोल रहा है, यदि हम इस सबको मार भी देते हैं, यदि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र को मार देते हैं और ये भीष्म पितामह हमारे गुरु चले जाते हैं, तो क्या मतलब जी पाएंगे? इस राज का क्या सुख भोग कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन की मन में आता है। फिर उसके आगे क्या आता है उनके मन में? दूसरा क्वेश्चन दया भाव होता है। और उसके आगे फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? बहुत सारे युद्ध इसमें मारे जाएंगे तो क्या होगा? स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो विधवा होगी तो समाज क्या होगा? समाज में कलमश क्या आएगा कि अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा? समाज हमारा खराब हो जाएगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि जो स्त्रियां मतलब दूषित होंगी उसका हमको क्या होगा? पाप लगेगा। इसके अलावा और क्या आता है उनके मन में क्वेश्चन? गुरु हत्या, वो तो हो गया, गुरु हत्या हो गया, पितामह का पद हो गया, ये सब आता है मन में। तो 4-5 क्वेश्चन उनके मन में यही सब आता है। तो फिर दूसरे अध्याय में लोग प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय में क्या होता है? वहाँ पे भगवान वहाँ पे दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो सबसे पहले अर्जुन क्या करते हैं? सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो क्या करते हैं? अपने आप को सरेंडर करते हैं। और भगवान वहाँ पे कोई आंसर नहीं देते, फर्स्ट अध्याय कोई आंसर नहीं देते। जब दूसरे अध्याय में जाते हैं और वो क्या करते हैं? अपने आप को सरेंडर करते हैं, बोलते हैं अब आप हमको बताइए हमको करना क्या, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा धनुष बाण मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, हम कुछ युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप हमको समझाइए हमको क्या करना है। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो दूसरे अध्याय में क्या होता है कि भगवान कृष्ण को गुरु मान के अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो वहां पे भगवान सबसे पहले जो आंसर देना शुरू करते हैं वो क्या आंसर देते हैं पता है? सबसे फर्स्ट आंसर क्या देना शुरू करते हैं? भगवान कृष्ण उनको आंसर जो जितने क्वेश्चन है उसके बदले आंसर क्या देना शुरू करते हैं? सबसे पहला आंसर नहीं, डांटना तो बाद में पहले तो कुछ बताएंगे। तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम एक आत्मा हो, मैं मतलब जो भी मानव है वो क्या है? आत्मा है। आत्मा और शरीर का भेद बता, ठीक है? जैसे कि ये है, बताइए क्या नाम है आपका? आप कौन है? आप अपने बारे में परिचय बता सकते हैं? अपना परिचय भी बताइए। माता इस सोच में क्या पढ़ रहे हैं? हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, ये इस बारे में इनका ही परिचय लगा।
हम ये परिचय किसका आता है? शरीर का होता है। एक्चुअल में क्या है? आत्मा। आत्मा क्या होता है? सिर्फ आत्मा है, शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है। तो जब आत्मा का भेद भगवान बताते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है? अर्जुन को थोड़ा सा बल मिलता है। बोलते हैं कि ये जो तुम जिसको भीष्म पितामह को देख रहे हो, ये बूढ़ा, ये तुम्हारा कहते हो तुम्हारे वो है, मतलब भीष्म वो है, क्या बोलते हैं, क्या थे, दादा। ये जो है ना, ये तुम्हारे कोई नहीं है, ये इनका शरीर तुम देख रहे हो। और यदि तुम इनको मारते हो ना, तो उससे इनका उन्नति होगा। क्या उन्नति होगा? पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करेंगे। तो तुम इनका कल्याण ही करोगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर वहां पे एक तर्क पहले अध्याय में दिए थे कि आप ये बताइए, आप उनको बोल रहे मारने के लिए, तो क्या आप अपने नाना जो आपके थे और आपके गुरु के कौन थे जो शिक्षा दिए थे? नहीं, उनके गुरु, कृष्ण भगवान के गुरु संदीप नहीं। क्या आप अपने गुरु को मार सकते हैं? वो क्वेश्चन पूछे। वो पूछे कि आप अपने गुरु को मार सकते हैं? क्या अपने नाना उग्रसेन को मार सकते हैं? उनके ऊपर बाण चला सकते हैं? आप भी तो क्षत्रिय हैं, आप भी तो मतलब युद्ध कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी योद्धा है। बोले कि भगवान कुछ नहीं बोले, हम भी चुप रहते हैं। यहाँ पे जब ये ज्ञान देना शुरू किया कि मैं तुम एक आत्मा हो, और आत्मा जो है वो क्या, आत्मा का कोई भी संबंधी नहीं होता है, कोई सगे संबंधी नहीं होता। और दूसरी बात, यदि तुम उनको मारते हो तो क्या हो रहा है? उनका कल्याण हो रहा है। वो बूढ़े शरीर को त्याग के नए शरीर को धारण करेंगे। गुरु है तो गुरु को भी मतलब उनको भी नया शरीर मिलेगा, तो सब मुक्त हो जाएगा। और दूसरा बात क्या बोलते हैं वो, कि इनको तो सबको मार चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं कि तुम यदि देखना चाहते हो देखो, वो उनको दिखाते भी है। देखो उनको जब मारते हैं क्या होता है? उनके प्राण, उनके शरीर से वो निकल रहे हैं, आत्मा निकल रहे हैं। वो देख दिखा दी अर्जुन, ताकि उनको लगा सही को तो नहीं मर रहे हैं, तो उनका शरीर मर रहा है। बोलिए तो वस्त्र है, वस्त्र के बारे में बताते हैं कि वस्त्र नए वस्त्र को छोड़, पुराने को छोड़ के नए वस्त्र को धारण करते हैं। ये सब वहाँ पे तथ्य दे रहे हैं। तो वहाँ पे 3 प्रमुख बात पे चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में। पहला वही है कि आत्मा का जो रहस्य है वो बताया गया, जिसके बारे में क्या है भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक इसी बारे में बताया, आत्मा के बारे में। कि आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब आगे बढ़ रहे हैं ताकि 4th अध्याय में पहुंच के वहाँ पे फिर वहाँ पे उसके बारे में चर्चा कर सकें। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा के रहस्य के बारे में भगवान समझा। तब क्या हो रहा है? दूसरा प्रश्न वहां पे अर्जुन का आ रहा है, अर्जुन जी का, कि ठीक है मैं आत्मा हूं, तो फिर जो कल का, आज का दिन और कल का दिन मेरा डिफरेंट क्यों? यदि आत्मा है तो उस हिसाब से सब दिन एक समान होना चाहिए। क्योंकि ये जो डिफरेंट होता है क्यों होता है? हमारे शरीर के चलते होता है। शरीर का कार्य बदल जाता है। जैसे आज हमें कुछ किया, कल हमें कुछ किया, कुछ और किया, वो बदल जाता है। डेफिनेशन उसका दिनचर्या बदल जाता है। यदि हम आत्मा तो उसका कोई दिनचर्या नहीं हो, तो हमेशा शाश्वत है, उसका तो कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। उसमें क्या आ रहा है? भगवान फिर वहां पे चर्चा करते हैं किसके बारे में? धर्म के बारे में। धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। 2 धर्म है। क्या सब धर्म है? एक स्वधर्म है और एक नित्य धर्म या सनातन धर्म। तो स्वधर्म हमारा क्या है? जो हम लोग अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमारा जो होता है वो स्वधर्म है। जैसे हम लोग सुबह जगते हैं तो क्या होता है? अपनी ड्यूटी जाते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, सब क्या है? स्वधर्म। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं? पैसे अर्न करते हैं, जिससे हम अपना इंद्रिय तृप्ति कर सकें, मकान खरीद सकें, खाना खा सकें, जो भी है। ये सब सारा चीज क्या है? स्वधर्म। और एक नित्य धर्म होता है जिसको सनातन धर्म करते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। वो क्या था? आत्मा का धर्म, उसको क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। तो वहां पे भगवान बताते हैं यही कि 2 धर्म है, स्वधर्म और नित्य धर्म। फिर अर्जुन वहां पे पूछते हैं दूसरे अध्याय में कि प्रभु यदि कोई व्यक्ति इन 2 धर्मों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो अंतिम उसका क्या रिजल्ट? ये पूछ रहे। यदि 2 धर्म ठीक है, स्वधर्म भी निभा रहे हैं और बाकी नित्य धर्म भी निभा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा रिजल्ट क्या है? भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि जो ये दोनों धर्म को निभाते हुए मतलब निभा रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसको क्या होता है? आत्मा रोग, उसमें आत्मा नाम की चेतना है। आत्मा नाम मतलब क्या हुआ? जो आत्मा के लेवल पे आ गया, आत्मा है, उसको किसी से कोई दुख और कोई कुछ भी हानि या लाभ का कोई चीज का चिंता नहीं होता है, वो आत्मा नाम होता है। तो फिर वो भगवान पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि आत्मा नाम का लक्षण क्या है? वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, उठता बैठता कैसे है? ये सारा क्वेश्चन उसमें पूछा गया। तो उसमें भगवान फिर चर्चा, उसमें बहुत सारे श्लोक में उसका जवाब देकर दूसरे अध्याय को फिर क्या होता है? समाप्त करते हैं। तो फिर हम लोग आता है तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है? कर्मयोग।
कर्म योग जब आता है तो उसमें क्या आता है, कर्म के बारे में फिर बताएंगे। तो अब अर्जुन यहाँ पे क्या है, दूसरा अध्याय जब खत्म हो गया तो वो बोलते हैं कि कुछ प्रश्न का उत्तर को मिला, कुछ का नहीं मिला। तो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्यों ना करें, कर्म करने से बेटर जब हम आत्मा ही हैं तो हम जंगल में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे आजकल बहुत के मन में ये चीज आता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके मन में क्या आता है कि भक्ति करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते। कोई जॉब करने वाला सोचता है जॉब क्यों करना है, भक्ति ही करेंगे, उसी से हमको सब कुछ मिल जाएगा, सब काम हम बंद कर देते हैं, सिर्फ भक्ति करते हैं। तो भगवान वहां पे बता रहे हैं कि ये जो दिमाग में बात आ रही है कि मतलब हम सब काम छोड़ के क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या हो रहा है, फिर अर्जुन बोलते हैं कि इसलिए बेटर तो हम वही अर्जुन यहाँ बोले हैं कि हम जंगल में चले जाते हैं, तपस्या कर लेते हैं, भक्ति हो जाएगा हमारा, ये पाप करने से बच जाएंगे, सबको मारना नहीं पड़ेगा हमको। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं फिर कि, और उसके बाद फिर वो भगवान जब चुप रहते हैं बोलते हैं हमारे शेष का क्या बताइए आंसर। तब यहाँ से भगवान फिर दूसरे तीसरे श्लोक से भगवान आंसर देना शुरू करते हैं, तीसरे अध्याय अर्जुन के प्रश्न। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले त्याग के बारे में बताते हैं। तो वहां पे भगवान ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपने इंद्रिय को मतलब क्या करता है, बांध के रखता है, इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रिय निग्रह करके क्या करता है, हम अच्छा कर करें, भक्ति करें, तो उसके मन में वो चीज है, इंद्रिय भोग करने का लालसा छिपा हुआ, और वो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। तो फिर क्या होगा बाद में, यदि इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है और हम क्या कर रहे हैं, भक्ति, तो बाद उसका क्या होगा, फिर पता नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो बीज है ना, बीज खत्म हुआ नहीं है, और वो दिखावा कर रहा है कि हम सब चीज खत्म कर दिए और हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वो वहां पे इंद्रिय निग्रह कर रहा है, हर चीज पे वो कमांड कर रहा है, लेकिन कमांड उससे वो नहीं पाएगा। अर्जुन को यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि तुम जो अभी बोल रहे हो ना, तुम जंगल चले जाएंगे, अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो, अभी तुम यदि जाओगे ना फिर वापस आओगे, और फिर मन में तुमको होगा हम ये क्यों किए, हमको भी राज्य चाहिए, हम भी सुख भोगेंगे। इसलिए तेरह आदमी के आके आदमी बहुत भी बोल देते हैं कि आज से हम 16 माला शुरू करते हैं, आज से हम भी 32 माला शुरू करते हैं, बोल तो देते हैं लेकिन शुरू नहीं हो पाता है। यदि एक दिन 4 माला कर दिया, दूसरे दिन 1 2 हो जाएगा, तीसरे दिन 1 हो जाएगा, चौथे दिन कुछ नहीं होगा। पूछा जाएगा माला किए तो नहीं आज तो नहीं कर पाए। वो जो जोश था, वो जोश क्या होता है, खत्म। क्यों खत्म होता है, क्योंकि वहां पे उसने प्रण तो ले लिया, लेकिन उसके अंदर जो कलमश है वो नहीं गया, उसके अंदर भोग करने की इच्छा जो है वो खत्म नहीं हुई है। तो अर्जुन को यहाँ वही बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो हम तपस्या करने चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, तुम जाओगे जरूर, वापस फिर आ जाओ। जैसे कोई चीज हम बोल देते हैं कि जो जोश में कहते हैं हम भी ये करेंगे, अब बाद में क्या आता है, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि कर्म का त्याग करना और वापस फिर उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसमें 3.6 में भगवान बता रहे हैं ये चीज जो मतलब ही बताए। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी इंद्रियों पे तो संयम कर रहा है, किंतु मन में भौतिक इच्छा है, वही बताए। अध्यात्म, उसके अध्यात्म की चर्चा करते हैं भगवान। तो अध्यात्म की चर्चा में सबसे पहले वो त्याग के बारे में बताते हैं, त्याग। तो फिर अर्जुन बताते हैं कि, अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु मेरे अंदर तो ये चीज है, हम त्याग कर सकते हैं, तो फिर अभी हम क्यों नहीं शुरू करते, हम क्यों युद्ध करें। तो फिर भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है ना, बहुत आदमी भगवत गीता पढ़ने उनको क्या लगता है कि हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब हमको लगता है कमाना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, कम खाएंगे, लेकिन भगवत गीता ये चीज नहीं सिखाती। भगवत गीता छोड़ना नहीं सिखाता है, जीना सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे हम लाइफ को जी सकते हैं। ये एक मैनुअल है। जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं क्या होता है, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। जैसे फ्रिज खरीदने गए, टीवी, कुछ उसके साथ मैनुअल मिलता है। उस मैनुअल को पढ़ के हम लोग देखते हैं कैसे उसको चलाना है, या कोई भी चीज खरीदते हैं, स्कूटर खरीदे चाहे गाड़ी खरीदे, कुछ भी, तो मैनुअल मिलता है। ये भगवत गीता हम लोग के लाइफ का मैनुअल है। हम लोग लाइफ को कैसे चलाएंगे इसका मैनुअल है। इस मैनुअल को हम लोग भूल जाते हैं, बिना मैनुअल को देखे लाइफ को चलाते हैं, अपने मन से अपने मनमानी करते हैं, जिससे जल्दी क्या होता है, कष्ट भोगना पड़ता है। संसार तो ऐसे ही दुखालय है, और यहाँ पे भी अपनी मनमानी का और ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। दुखालय से निकलने के लिए भगवान ये भगवत गीता दी है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवत गीता क्या सिखाती है, हम लोगों को जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। और इसमें फिर वो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्मों को, नियत कर्म को करो, सब कुछ करो, तो करते करते क्या होगा, वही कर्म तुम्हारा कर्म योग में बदल जाएगा। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो कर्म को जब भगवान से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्म योग।
योग का मतलब भगवान से कोई चीज को जोड़ना। इसमें चैप्टर गीता में जितना भी चीजों पढ़ते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है? अपने कर्म को, धर्म को, ज्ञान को, हर चीज को क्या कर रहे भगवान से जोड़ रहे। योग का मतलब जोड़ना। भगवान यहाँ वही बता रहे हैं, यदि हम अपने नियत कर्म और उसमें संतुलन रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो हमारा क्या होगा? धीरे धीरे हमारा क्या होगा? अच्छा होते जाएगा। अच्छा होते थे क्या होगा? हम लोग आत्म साक्षात्कार पे पहुंच जाएंगे, और आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होगा? भगवान दर्शन देंगे, और फिर हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। उसके लिए विधि क्या है कि नियत कर्म और उसको दोनों को बैलेंस करके चलना है। मतलब भगवान की भक्ति भी करनी है और नियत कर्म जो हमारा है वो भी करना है। जैसे कि सुबह के टाइम लोगों को क्या करना होता है? भक्ति करना होता है सुबह का टाइम में। बाकी उसके बाद का जो टाइम है क्या है? धनोपार्जन करना। फिर शाम के टाइम में भगवान का संध्या वंदन करके फिर अपना रेस्ट करना। इसको निभाते हुए कि हम सारा भगवान को कार्य भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर अपना धर्म निभा रहे हैं। ये निभाते निभाते क्या होगा? जब अच्छे तरीके से निभाएंगे तो हम लोग के आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार मीन्स क्या होता है? कोई बता सकते हैं? आत्म साक्षात्कार का मतलब कोई बता सकते हैं? कोई? आत्म साक्षात्कार मतलब हुआ अपने आप को पहचानना। अभी जो हम लोग है बाहर से पहचाने जा रहे हैं, सब एक दूसरे को बाहर से। अंदर में किसके क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। बैठे हुए यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं, किसी का ध्यान होता है कहीं घर पे हो, हमारे घर में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वहां पे बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं। आत्म साक्षात्कार मतलब सारे चीज को, इंद्रियों को समेट के अपने अंदर जब जानते हैं ना, तो वो आत्म साक्षात्कार। सिर्फ अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन राइज कर। ये सिर्फ मनुष्य क्यों ही है? इसकी मतलब मनुष्य ऐसा कर सकता है, जानवर ऐसा नहीं कर सकता। जानवर का काम है भाई खाना पीना, सोना और जो भी है, मतलब बच्चे पैदा करना, ये सब जानवर का लक्षण है। मनुष्य का लक्षण क्या आता है? वो मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं कि भगवान है कौन, हम कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम उस चीज को, कर्म को करते करते भगवान से जुड़ते हैं, कर्म करते हुए, नियत कर्म को निभाते हुए, हर चीज करते हुए जब भगवान से जुड़ते हैं, तो वो कर्मयोग करना। तो यहाँ पे फिर कर्मकाल, उसके भगवान क्या करते हैं यहाँ बता रहे हैं, योग ले रहे हैं। योग जो है, योग की विधि होती है, उसका एक सीढ़ी होता है, इसके ऊपर हम चढ़ते हैं। कैसे चढ़ते हैं उसके ऊपर, उसका स्टेप बाय स्टेप बता। तो सबसे पहले इसमें आता है कर्मकांड। कर्मकांड के बारे में किसी को पता है? कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड क्या होता है कि जैसे कि देवी देवता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता, नवरात्र चल रहा है, दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, हमको धन दे दीजिए, हमको पुत्र दे दीजिए। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उससे भगवान से कुछ आशा है, हमको कुछ चाहिए, बैक चाहिए, वापस फल चाहिए। तो फल अपने लिए मतलब ले रहे हैं, भगवान की पूजा करके फल को क्या हो रहा है? अपने लिए मांग रहे हैं। तो ये तो बोलते हैं कर्म काम। इसमें सारे कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारा इच्छा क्या है? हमको फल मिले। वो कर्म फल हमको चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसको क्या बोलते हैं? कर्म काम। कर्म योग और कर्म कांड में डिफरेंस है। कर्म योग में भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के लिए कर्म करते हैं, और जो भी फल होता है भगवान को देते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। तब हम क्या होता है? पुण्य और पाप से परे हो जाते हैं। लेकिन कर्म कांड में क्या होता है? सारा फल हमको चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, 10 रुपये का कुछ चढ़ाए तो हमको 100 रुपये भगवान दे रहे हैं, 4000 रुपये बिजनेस करते हैं। ये होता है कर्म कांड, जो मतलब दुनिया में चल रहा है। जैसे नवरात्र देखिए 9 दिन प्याज लहसुन सब बंद हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे प्याज लहसुन नहीं बंद होगा, क्योंकि वहां पे इच्छा है भगवान से मांगने की। ये होता है कर्मकांड। तो फिर भगवान बोलते हैं जब नहीं होता कि कर्मकांड करते करते उसके अंदर ये होता है कि हम ये कर्मकांड कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, भगवान को दे भी रहे हैं, लेकिन इससे भौतिक सुख की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हो रही। जब ऐसा आदमी को प्रतीत होता है कर्मकांड करते करते, तब उसके अंदर क्या आता है? कर्मयोग, मतलब कर्म भगवान की तरफ झुकाव होता है। नहीं, हम इतना भगवान से मांग लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, किसी को शांति नहीं मिल रही, चाहे कुछ भी हो जाए। आज 3 BHK एक मकान हो जाए, अच्छा सा 3 फ्लोर का हो जाए, या सिंपल भोजन कर रहे हैं, कल क्या सोचेगा और पनीर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या होता है? पढ़ते पढ़ते होता है जॉब मिले, एक जॉब मिलता है, उसको छोड़ के दूसरा जॉब मिल जाए। ऐसे करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है? बुढ़ापे में, और उसको शांति कभी भी, सुख कभी नहीं मिलता। जो उसको एक्चुअली चाहिए वो नहीं मिला, खोज उसका कर रहा है, उसको मृग के समान है। इसे बोला गया कस्तूरी कुंडली में से मृग जोड़े बरमाई, ऐसे घट गति राम है दुनिया देखे
मतलब क्या आता है, मृग के अंदर कस्तूरी है, उसको क्या लगता है सुगंध कहाँ से आ रहा है, वो उसके पीछे भागते रहता है, भागते भागते परेशान हो जाता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाता है कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, क्यों उसके अंदर से आ रहा है। तो परमात्मा शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था कि हनी का बोतल है, उसके ऊपर उसको चाट है, उसी को लगता है बहुत अच्छा बोल, लेकिन उसको हनी का स्वाद तो मिल नहीं रहा है। वहां पे कर्मकांड के द्वारा होता है, भक्ति वही होती है, उसको कोई स्वाद नहीं मिल रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही है, लेकिन वो उसको चाट रहा है, उसी को लगता है हमको मिलेगा, ढूंढ मिलता नहीं। तो भगवान को ढूंढने का प्रयास वो बाहर करते हैं, जबकि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो आत्म साक्षात्कार वही है कि हम लोग अंदर ढूंढे भगवान। यहाँ पे फिर क्या आता है, वो बता रहा है कि योग जो है कर्म योग का सीढ़ी मतलब कैसे कैसे ऊपर जा रहा है योग का। तो सबसे पहले इसमें आता है कर्मयोग। कर्मकांड के बाद आदमी जो है कर्मयोग में आता है, क्योंकि उसको तो ये पता चल जाता है कि जो सुख हम पाना चाह रहे हैं वो हमको इससे नहीं मिल रहा है। देवी देवता से संतान तो मिल रहा है, संतान का जो सुख चाहिए हमको संतान सुख नहीं दे रहा है, क्योंकि बाद में बुढ़ापे क्या आता है, वो संतान छोड़ जाता है, माँ बाप को बुढ़ा वहां पे देता है, कहाँ पे वृद्धाश्रम में। तो फिर बाद में सोचता है ये क्या, ये पूरे लाइफ जिस बच्चे के लिए हमने गुजार दिया वो बच्चा हमको क्या दे रहा है, तब वहां पे क्या होता है, उसके अंदर कर्मयोग की भावना आती है। तो कर्मयोग में दो तरह का कर्मयोग होता है, सकाम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग क्या होता है, निष्काम कर्मयोग क्या होता है, इसके बारे में कोई डिवोटी बता सकते हैं? तीसरा चैप्टर का ये है, तीसरा चैप्टर 2 का है। सकाम कर्मयोग क्या होता है कि उसमें हम लोग जो है ना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, मतलब कर्मकांड से थोड़ा ऊपर उठते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि कर्मकांड में पूरा मतलब अपने लिए मांगते थे फल, यहाँ पे थोड़ा सा उसका इच्छा क्या आता है, इस बात को समझ गया है कि हमको इससे सुख नहीं मिल रहा, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या कर रहा है, सकाम कर्म अच्छा कर्म करके अपने आप को भगवान को थोड़ा सा सरेंडर करना शुरू करता है। निष्काम कर्मयोग में क्या होता है, निष्काम कर्म में होता है कि उसको कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा, सारा इच्छा उसका खत्म हो गया, बर्न हो गया। अब वो क्या कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है भगवान के लिए। जैसे यहाँ पे जो देवोटी आते हैं वो सेवा देते हैं, तो सेवा में क्या हो रहा है, उसका कोई इच्छा नहीं है, वो भगवान की खुशी के लिए सेवा करता है, भक्तों की खुशी के लिए करता है, वैष्णव की खुशी के लिए। वैष्णव खुश होते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। यहाँ पे उसका कोई इच्छा, इस सेंटर में जो भी सेवा दे रहे हैं उसको कोई ये इच्छा नहीं, वो कुछ मिलेगा, किसी चीज की इच्छा नहीं होता, वो होता है निष्काम कर्म। फिर क्या आता है, वो जब निष्काम कर्मयोग करते हैं, निष्काम कर्मयोग करते करते फिर वो क्या आता है, ज्ञान योग में पहुंचते हैं, उसको ज्ञान आना, भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। और ज्ञान जब उनको मिलता है उसका पालन करते करते उसका मन और इंद्रियां क्या होता है, भौतिक इच्छा की सुख सुविधा से मुक्त हो जाता है। भौतिक जो इच्छा उसकी है उससे इंद्रियां उसकी क्या होती है, खत्म हो जाता है, मतलब भौतिक इच्छा उसको नहीं चाहिए। उसके बाद फिर वो क्या आता है, सन्यासी का जीवन बिताता है, सन्यास लेता है। और सन्यास लेने के बाद फिर क्या होता है, वो लंबा जीवन जीने के बाद फिर वो अष्टांग योग में आता है, और अष्टांग योग के बाद फिर क्या आता है, भक्ति योग। और सबसे ऊपर का लेवल क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग में पहुंचने के बाद मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ मतलब भगवान के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाता है। ये चीज यहाँ पे अर्जुन जी को वही बता रहे हैं भगवान कि तुम जो अभी ये बात कर रहे हो ना, तुम्हारा लेवल अभी ये है कि तुम सोचते हो सन्यासी हो जाए। जैसे अभी आज का भी ऐसा होता है, जैसे बहुत आदमी जैसे भक्ति माया तो एक ही बार क्या सोचता है, अब सन्यास लेना, हमको घर वार से कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ छोड़ देंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे वहाँ कहीं हिमालय की तरह चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। तो उस समय जो जाते थे उनका क्या होता था, सब चीज खत्म हो जाता था, इंद्रिय उनका कंट्रोल में होता था। जैसे ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, तो ध्रुव महाराज इतना छोटे बच्चे होते हुए भी जो भक्ति किए थे, कैसा भक्ति किए थे, जब वो गए थे ना तो वो मतलब सोचिए कि 3 दिन 4 दिन के बाद एक दिन मतलब फल खाते थे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ था कि 1 हफ्ते के बाद सिर्फ पत्ते खा के रखते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, एक हफ्ते में जल पीते थे, फिर वो जल भी छोड़ दी। तो ऐसी हम लोग की वो तो है नहीं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। निकाता क्या, संन्यास ले लें। तो अर्जुन जी वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम संन्यास ले लें। तो कहते हैं इतने दिन तो तुम मतलब घूमते रहे हो वन में इधर उधर, बड़ा इतनी तृप्ति तो हुआ नहीं है कुछ भी, और तुम कहते हो संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास लेने से क्या होगा, फिर वापस आओगे तुम, अभी युद्ध करोगे लास्ट में। हमको चीज पता है कि हम तुमको बोल रहे हैं ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा बात क्या बोलते हैं, तुम हमारे मित्र हो और हमारे भक्त हो,
इसलिए हम चाहते हैं तुम कुछ ऐसा कर्म करो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करो जिससे क्या हो, एक मिसाल हो। बाकी जो तुम्हारा है तुम्हारा वो क्या करें, तुम्हारे पीछे मतलब ये देखेंगे तुम ऐसा करें, हम भी ऐसा करेंगे, तुम्हें मिसाल करोगे। और वो अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब हम जन्म लेके धरती पे आते हैं तो हम भी जैसा कर्म करते हैं इसको देख के मानो को कुछ प्रेरणा मिले कुछ करने की। भगवान जो जन्म धारण किया क्यों किए, हम लोग को शिक्षा देने के लिए, नहीं तो उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी धरती पे। यहाँ पे वही बता रहे 3.2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ हो और तुम हमारे भक्त हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो है ना मतलब ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारा आदमी अनुसरण करे। और फिर 3.27 में बता रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से जो मुक्त नहीं है तो उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। गुण कौन कौन सा गुण है, गुण कौन सा है बता सकते हैं कोई? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण क्या आता है, इसके बारे में एग्जांपल कोई ले सकते हैं? रजोगुण एग्जांपल क्रोध आता है, क्रोध जो लग्जूरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्रभु जी। क्रोध आना हुआ, चाहे जैसे भोगने की इच्छा है, मतलब काफी ज्यादा कुछ भी भोगने की इच्छा ज्यादा है उसको, जैसे होता है खूब सोने का इसका इच्छा है, खाना ही खा रहा अच्छा अच्छा उसको खाने की इच्छा हो रही है, अच्छा पहनने का इच्छा हो रहा है, सब क्या है रजोगुण। और तमोगुण क्या होता है, जो नशे में रात की हाँ चीजों में नशा हो गया, बीट ईटिंग हो गया, ये सब क्या है तमोगुण। तो सबसे नीचे है तमोगुण, उसके बाद क्या आता है रजोगुण। तमोगुण से बाद ऊपर उठता है रजोगुण में आता है, और रजोगुण से ऊपर उठता है किसमें आता है सतोगुण। तो भक्ति किसमें होती है, सतोगुण। तो सतोगुण में बिना गए भक्ति नहीं हो सकती है, संन्यास नहीं हो सकता। सतोगुण में जाएगा तभी व्यक्ति संन्यास के बारे में कुछ भी सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोच सकता। तो अर्जुन को ये भी बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि यदि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मारे भी जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, और यदि जीतते हो क्या होता है, राजपूत मिलता है। तो दोनों केस में तुम्हारे अच्छा है। लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तुम कायर कहलाओगे, युद्ध से भागे हुए कायर, ये संज्ञा लेके तुम जी नहीं पाओगे। जंगल में भी रहोगे तुम्हारे मन में यही चलता रहेगा, वही अंदर में रह जाएगा कि हम भाग के युद्ध से भाग गए। ये सब भगवान समझा रहे हैं ताकि युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाए। तो फिर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई स्मोक करता है, स्मोक करने से क्या होता है, शराब पीता है, स्मोक करता है, सब बुरी आदत है। यहाँ तक कि उसको डॉक्टर बोल दिए कि यदि तुम स्मोक करते हो तो तुम्हारा क्या होता है, एक बार स्मोक करके तुम्हारा प्राण चला जाएगा। सब दोस्त बता रहे हैं, सब परिवार समझा रहे हैं नहीं करना स्मोक, नहीं करना, लेकिन वो क्या हो रहा है, बोलता है ठीक है नहीं करेंगे, जो दोस्त बोल दिया ठीक है नहीं करेंगे। फिर बाद में क्या होता है, रोड पे जाता है, कहीं दुकान दिख गया तो दुकान देखने क्या होता है, चलो एक बार पी लेते हैं, क्या मतलब वो क्या हो रहा है कि नहीं चाहते हुए भी वो कर। भगवान ये अर्जुन यहाँ भी ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में, तीसरे अध्याय में, कि ऐसा क्यों होता है कि आदमी सोचता है कि ये गलत काम है, उसके मन में ये चीज है कि ये गलत है, फिर भी वो क्यों कर, इसके बारे में आंसर देने के लिए। जैसे सिगरेट वाला बताया कि सिगरेट उसको जान रहेगा तो जान चला जाएगा, फिर भी वो सिगरेट पिएगा। और इसका एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जो इधर हाल फिलहाल हम लोग के रिलेशन में ऐसा कांड हुआ था। एक आदमी को लीवर में क्या हो, वो जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस में क्या था, शराब पीना बहुत हानिकारक है, उसको शराब पीने की आदत था। उसने क्या किया, थोड़ा सा शराब पी, बिहार का था। वो क्या हुआ, अभी यहाँ पे दिल्ली आया, यहाँ पे यहीं पे जो लीवर का है उसमें एडमिट हुआ और वो मर ही गए, नहीं कर एक बार शराब पीने से। जॉन्डिस वाले कमांड कर लेता वो ठीक होता है, लेकिन वो कमांड जैसा परिवार था सब कुछ, वही यहाँ पे अर्जुन जी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है वो, कि मतलब कि हम ये जान रहे गलत कर्म है फिर भी वो कर्म कर, ऐसा क्यों? एक होता है नहीं जान रहा था अनजाने में कर ली, एक होता है जानते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या? वहाँ हाँ उसके अंदर क्या है, बीज है। वो बीज है क्या, वो काम, वो क्या आता है काम। यहीं पे भगवान काम के बारे में बताते हैं। काम जो है ये सबसे बड़ा शत्रु आदमी का। और काम का जगह क्या क्या बताते हैं, कोई काम कहाँ रहता है शरीर के अंदर, कहाँ पे काम का वास होता है, हमारे मन में वास होता है। वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं, काम 3 जगह वास होता है, कहाँ होता है, बुद्धि, ठीक है, वेरी गुड। और अहंकार,
अहंकार तो अलग पार्ट है। काम जो है 3 जगह होता है। सबसे पहला तो आता है इंद्रिय। इंद्रिय हमारा जो है उसमें काम की भावना होती है। दूसरा क्या आता है? मन। और तीसरा क्या आता है? सबसे मतलब जो तीनों में जो है थोड़ा बड़ा कौन सा? इंद्रिय। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? वो इंद्रिय को। मन और बुद्धि तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता, इंद्रिय को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं, ये तीनों में से जो स्थान है उसमें इंद्रिय को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मन और बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें इसके बारे में उसी को कंट्रोल करने के लिए भगवान चौथे अध्याय में वापस आए। तो चौथे अध्याय में वापस आने से पहले हम लोग प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसके बारे में जाना। प्रभुपाद जी काम को कैसे हम लोग वो करते हैं कंट्रोल, उसके बारे में क्या बताएं? कोई बता सकते हैं प्रभुपाद जी क्या बताएं? काम को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रभुपाद जी के अकॉर्डिंग प्रभुपाद? ठीक। तो इसमें क्या आता है कि प्रभुपाद जी ABCD दिए। क्या दिए हैं? ABCD। उसके आगे नहीं 4 लेटर हो दिए। A मतलब क्या आता है? एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन। यदि हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं उससे हमारी इंद्रिय क्या आता है? कंट्रोल में आती है। जैसे आप लोग सब जितने भी यहाँ पे डेवोटी आ रहे हैं सबको पता होगा इससे पहले का लाइफ क्या था और आपका लाइफ क्या है। बहुत सारी चेंजिंग बहुतों में दिखे हो। ये एसोसिएशन का पाला हो गया, एसोसिएशन। दूसरा क्या आता है? बी से क्या आता है? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग में क्या आता है? भागवतम, भगवत गीता, ये सब पढ़ना। ये सब क्या है? बी फॉर बुक रीडिंग। सी से क्या होता है? चैंटिंग। चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग है। जैसे आप लोग सब करते हैं हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग, वो पूछने के बाद में कौन कौन कितना वाला कर रहे हैं, ठीक है। और जब लास्ट में क्या आता है? डी फॉर डाइट। डाइट मींस क्या होता है? कृष्ण प्रसाद। जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर कीर्तन के बाद क्या लेते हैं हम लोग? कृष्ण प्रसाद। ये प्रभुपाद ये 4 चीज दी है। बोले ये 4 चीज करने से क्या होगा? हमारा काम क्या होगा? कंट्रोल होगा। और काम कंट्रोल होगा क्या होगा? फिर क्रोध कंट्रोल होगा। क्योंकि काम के बाद क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। क्रोध के बाद क्या उत्पन्न होता है? इच्छा डेवलप होता है करने की। और फिर हम लोग क्या होता है? गलत काम या अच्छा काम जो भी करते हैं उससे फिर हमारा पतन होता है यार ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना होने के बाद अब हम लोग इंटर करते हैं कहाँ पे? अध्याय 4। तो पहले 3 अध्याय का आप लोग समझ गए जो बताए। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं या फिर आगे बढ़े 4th चैप्टर, ठीक है। पहले लोग 4th चैप्टर थोड़ा करते हैं। अभी समय कितना है भाई? अभी कितना टाइम है? 5 मिनट। कितना टाइम और ले सकते हैं? 10 मिनट। तो थोड़ा सा हम लोग पहले 4th चैप्टर पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो 4th चैप्टर निकाल लीजिए आप। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज होने के बाद जब कर्मयोग की शिक्षा भगवान दे देते हैं तब आते हैं कहाँ पे? दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान के बाद फिर हम लोग आएगा कर्मयोग। तो आप लोग कहेंगे 2 कर्मयोग कैसे हो गया? एक कर्मयोग पहले फिर एक कर्मयोग बाद में हो रहा है। वो कर्मयोग पहले था, कर्मकांड से ऊपर उठ के कर्मयोग में लोग आए थे। वो स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज था। फिर यहाँ पे भगवान जब दिव्य ज्ञान देंगे ना, तो दिव्य ज्ञान के बाद हम लोग जो कर्मयोग पढ़ेंगे वो कौन सा कर्म होगा? कृष्ण भावना भावित कर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई अच्छा होता है, ठीक है। वो जो कर्म होगा क्या होगा? कृष्ण भावना भाव। उसमें कृष्ण भगवान इंटर करेंगे उस कर्म में। और ये जो पहले का कर्म था उसमें भगवान इंटर नहीं किए। वो अभी क्या हो रहा है? सिर्फ बता रहे थे क्या कर्म है, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, ये सब बता रहे थे। लेकिन वो जो कर्म आएगा उसमें क्या होगा? भगवान के लिए हम लोग कर्म करना शुरू कर देंगे। वो कब होगा? जब हम लोग को दिव्य ज्ञान आएगा। वो दिव्य ज्ञान हम लोग का अध्याय 4th है जो हम लोग का टॉपिक आज है। इसमें देखिए पहला श्लोक जो है क्या बोल रहे हैं? इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वानहमव्यम विवस्वान मनवे प्रा मुनिरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इसमें बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को। अब इस चीज को समझिए कि भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं?
ये भगवत गीता का ज्ञान हम किसको दिए सबसे पहले? सूर्य देव किसको दिए सबसे पहले? मनु। और मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। नहीं, सबसे पहले किसको दिया? सूर्य देव के विवस्वान को। उसके बाद उन्होंने किसको दिया? मनु को। फिर मनु किसको दिया? इक्ष्वाकु कौन थे? कोई बता सकता है? भगवान राम के जो पूर्वज हैं। भगवान राम के पूर्वज। सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश वहीं से स्टार्ट हुआ। इक्ष्वाकु को उन्होंने सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान दिया। और सबसे पहले भी बता दें कि ये ज्ञान भगवान कब दिए थे, तो इस चीज को पहले समझिएगा। तो मैथ इसमें ठीक है कि बोल रहे कि यहाँ पे अभी कलयुग का 5000 साल पूरा होगा। कितना साल? 5000। और कलयुग की आयु कितना? 4,32,000। उसमें 5000 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 4,27,000 ये कलयुग की आयु बाकी है। ठीक है। इससे पहले क्या आया था? द्वापर युग। द्वापर युग का कितना आयु था पता है? 8 लाख साल। और उससे पहले क्या था? त्रेता युग। उसका आयु कितना था पता है? 12 लाख। अब ये सोचिए कि त्रेता युग था, सब मिला के कितना हो गया? 20,05,000 के करीब ये टोटल आयु, टोटल वर्ष। तो भगवान बोले इतना साल पहले हमने ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य देव के विवस्वान जो थे उनको दिया। अब ये सोचिए ये 5000 साल पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दे, और इससे पहले 20 लाख साल पहले भगवान सूर्य देव के विवस्वान को दिए। अब ये सोचिए गीता जो है ये क्या आज का है? नहीं, ये बहुत पुरातन है, बहुत पुराना ग्रंथ है। तो अब कहेंगे फिर दोबारा क्यों दिए इसका ज्ञान? तो जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आज से कितने साल पहले है? 500 साल पहले। तो 200-300 साल पहले वो कैसे वहाँ पे वो कहाँ उनका हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कहाँ हुआ था? कोई बता सकते हैं? माता शची के घर हुआ था। और नदियाँ, जगह का नाम? नदियाँ। अंतरद्वीप ऐसे बहुत सारे द्वीप, 5 या कितने द्वीप थे। द्वीप कैसे बनता है पता है? जब नदियाँ चलती है ना ऐसे मान लीजिए इधर से काट है, बीच में एक टापू बन जाता है। ऐसे करके बहुत सारे टापू थे, उसमें एक अंतरद्वीप था। उस अंतरद्वीप में भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो 300 साल के बाद क्या हुआ ना कि आदमी को कंफ्यूजन हो गया कि वो अंतरद्वीप ये नहीं है बल्कि वो है दूसरा वाला। अब ये सोच सकते हैं 300 साल के अंदर जब ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये भगवान का ये नहीं है जन्मस्थान बल्कि वो टापू है। 300 साल तो इतने साल जो मतलब 20 लाख साल से आ रहा था भगवत गीता, ये लुप्त नहीं हो जाएगा? बताइए, ये धीरे क्या होगा? लुप्त हो जाएगा, खत्म हो गया। भगवत गीता का ज्ञान पहले जो था मतलब विवस्वान उनको जो दिए थे ये फिर इक्ष्वाकु को, तो पहले भगवत गीता का ज्ञान इतना ही नहीं था कि सबको मिल सकता था। पहले राजाओं को ज्ञान दिया गया और वो राजा क्या करते थे? अपने प्रजा को ज्ञान देते। ठीक है, जो जिनको जरूरत पड़ता है, बाकी सबके पास चीपली अवेलेबल नहीं था। तो भगवान जब आए वो क्या किए? भगवत गीता का ज्ञान दिए जो कि मनुष्य के सबके पास पहुंच सके। और जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने इनको इतना आसान कर दिया कि ये हर नगर, हर ग्राम, यहाँ तक कि विदेश में हर जगह पहुंचे। इस देश की बात तो छोड़िए, भारत का बात मतलब विदेश में भी सब जगह पहुंचे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो मतलब हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो ये मतलब इसके कारण क्या हुआ? भगवान को ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दोबारा देना पड़ा, क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो गया था, खत्म हो गया। तो खत्म होने का कारण आप लोग समझ गए, क्योंकि जब 300 साल में जब ये बदल सकता है कि भगवान का जन्म यहाँ हुआ था, इतने सालों के बाद भगवत गीता कहाँ से रहेगा? किसको पता? वो खत्म हो गया। ये ज्ञान फिर वहां से भगवान कृष्ण से फिर वापस चलना, जो हम लोग यहाँ भगवत गीता में पढ़ते हैं ना कि मतलब भगवान कृष्ण ने परमात्मा को दिया, ऐसे सब कुछ चल रहा है, ये 5000 साल का हिस्ट्री है। इससे पहले का हिस्ट्री वो लुप्त हो चुका है। एक गुरु परंपरा वहां से चला है, जिस गुरु परंपरा से जुड़ के ज्ञान भगवत गीता का ले रहे, जो बहुत ही पहले क्या था? मुश्किल था। और ये इतना चीप किन्होंने बनाया? भगवान कृष्ण और अर्जुन। तो अर्जुन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या वो अपने लिए पूछ रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। जितना क्वेश्चन पूछ रहे, जो आज की समस्या है ना, उस समस्या को अर्जुन जी वहाँ पे भगवान कृष्ण से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को उसका आंसर मिल सके। तो भगवत गीता में यदि आप आंसर ढूंढना चाहें किसी भी क्वेश्चन का, वो आपको मिल जाए, क्योंकि ये लाइफ का मैनुअल है। तो लाइफ का मैनुअल है, तो लाइफ का जितना क्वेश्चन उसका आंसर कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में। कुछ भी दिक्कत है, भगवत गीता खोलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज है।
ठीक है, तो ये पहला श्लोक उसी पे है कि यहाँ पे भगवान जो है बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे कैसे हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री बता रहे हैं पहले श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है, समय हम लोग पास का थोड़ा सा कर लेते हैं फिर आगे। ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। वही बता रहे हैं लुप्त हो गया। तो फिर क्या हो रहा है कि फिर यहाँ पे तीसरे श्लोक में बता रहे भगवान, आज मेरे द्वारा यही है वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्ता मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते। तो अब इसमें हम लोग यहीं पे इसको विराम देंगे और इसमें थोड़ा सा लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि भगवान जो है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे जो है ना कई जन्म हुए हैं। ये नहीं मतलब अभी हम भगवान है तुम अर्जुन, ऐसा नहीं, हमारे तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन क्या हुआ तुम इस जन्म को भूल गए, लेकिन वो हमको याद है, क्योंकि भगवान को सब कुछ याद रहता है। उनका तो शरीर मतलब पंच तत्व से बराबर नहीं होता है, उनका शरीर कभी उतना एज होने के बाद वो कितने साल की रहते हैं, तुम्हें 16 साल। उनका जो है उनका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, उनका शरीर खत्म नहीं होता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जो भी होता है वो एक मतलब उनका एक रोल होता है, पार्ट होता है, पार्ट जैसे लोग नाटक में होते हैं वैसे। यही है, यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय हो गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कोई पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? तो हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद बोलेंगे। हरे कृष्णा मंत्र बोल के जोरदार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो प्रभु जी को सब लोग जानते ही हैं, बट मैं फिर भी जो डिवोटीज नए हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रभु जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट बताना चाहूँगा। प्रभु जी का नाम है भक्त रंजन प्रभु जी, ठीक है। और बाय प्रोफाइल प्रभु जी एक साइंस टीचर है। प्रभु जी ट्यूशन रन करते हैं, ठीक है, साइंस की ट्यूशन चलाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी का जो होल फैमिली बैकग्राउंड है, प्रॉपर मतलब पूरी फैमिली प्रभु जी की भक्ति से जुड़ी हुई है। प्रॉपर फैमिली उनके मतलब जितने भी मेंबर्स है फैमिली में इस्कॉन से कनेक्टेड सेवा करते हैं, और सब लोग सिंसियर भक्त हैं, सारे सिंसियर डिवोटीज सारे। प्रभु जी भी बहुत खुद बहुत हम्बल और प्रभु जी बहुत सिंसियर है। और जैसे आप लोगों को पता चला है 3 सेंटर्स है, तो उसमें से एक सेंटर है आयुर्वेद धाम, तो प्रभु जी वहाँ पे प्रसादन सेवा देखते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट सेवा में प्रभु जी पार्टिसिपेट करते हैं। आज का जो प्रसादन है वो गुप्त है, ठीक है, फिर गुप्त डिवोटी है जिन्होंने आज का प्रसादन स्पॉन्सर किया है, तो उनके लिए एक बार हम लोग जोरदार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही यहाँ पर आप सब लोग भी प्रसादन करवा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे ग्रुप रखने के तो ग्रुप भी रख सकते हैं। जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अद्भुत
Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सीता गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद पर परियोदिकाचार्य स्तोत्र श्री सद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा पार सारथी श्री श्री गौर निताय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की संवेद भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे।